Okay, so supplement mean any pill or capsule or tablets or liquid or powder that contains vitamins, minerals, herbs, amino acids intended to increase dietary intake of these substances. ये जो है डाइटरी इनटेक को बढ़ाने के लिए जो है वो दिए जा सकते हैं। और बहुत सारे सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, विटामिन के सप्लीमेंट्स हैं, मिनरल्स के सप्लीमेंट्स हैं, कुछ अमीनो एसिड्स के सप्लीमेंट्स भी जो हैं वो हो सकते हैं, स्पेसिफिक वो अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो सप्लीमेंट्स हैं। तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, हर एक का डिफरेंट जो है वो। और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है। ठीक हो गया। जैसे पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो जरूर सप्लीमेंट्स वगैरह जो है वो यूज करते हैं। ओके, सो सप्लीमेंट की प्रिस्क्रिप्शन कौन करेगा? ऑब्वियसली जो है फिजिशियन कर सकता है या एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन कर सकता है। वो सेल्फ प्रिस्क्राइब जो सप्लीमेंट्स हैं वो यूज नहीं करने चाहिए। ठीक हो गया। यानी कि किसी आर्टिकल से देख के, किसी बुक एडवर्टाइजमेंट या किसी फ्रेंड से सुन के सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करने चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही ज्यादा आजकल हो रहा है। ठीक हो गया। सो सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन की बजाय किसी फिजिशियन या रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो है, लेकिन जो डाइटिशियन जो है वो सिर्फ सप्लीमेंट्स वो सजेस्ट करेगा जो विटामिन और मिनरल से रेलेवेंट होंगे, जो फूड सप्लीमेंट्स होंगे वो उन्हीं को सजेस्ट कर सकता है, मेडिसिन को सजेस्ट नहीं कर सकता। तो रजिस्ट जो फूड सप्लीमेंट्स हैं वो एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन जो है वो सजेस्ट कर सकता है। आर्गुमेंट्स, वो ऐसे आर्गुमेंट्स कि क्यों हमें सप्लीमेंट देने की जरूरत है। मैंने अभी आपको जो है पहले भी बताया कि क्यों कुछ लोगों को रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होती है, क्यों हमें यूज करने चाहिए सप्लीमेंट। करेक्ट ओवर्ट डेफिशिएंसीज जो कि जिनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है उनको देने की जरूरत है, या किसी में अगर डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ गए हैं स्कर्वी के, पिलाग्रा के, बेरी बेरी के, तो फिर उनको अगर ऑलरेडी डेफिशिएंट हो चुके हैं तो फिर उनको सप्लीमेंट देने की जरूरत है ताकि उनकी डेफिशिएंसी ओवरकम हो जाए। ठीक हो गया। और जो है अगर किसी को दूसरे विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी है तो फिर भी दिए जा सकते हैं। यानी कि अगर ऑलरेडी एक पर्सन डेफिशिएंट है तो उसको, क्योंकि फूड से शायद वो रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, इसलिए जो है वो सप्लीमेंट सजेस्ट किए जा सकते हैं। दूसरा जो है स्पोर्ट इंक्रीज्ड नीड रिक्वायरमेंट, जब किसी चीज पर्सन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर जाए, जैसा कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में जो है वो इंक्रीज कर सकती है। जैसा कि ओल्ड एज में एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, नीड जो है रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, तो उनको सप्लीमेंट सजेस्ट किए जा सकते हैं। वुमेन जो हैं उनको जो है वो आयरन के स्पेशली सप्लीमेंट जो हैं वो रिकमेंड किए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट कुछ स्पेसिफिक डेज की वजह से इंक्रीज कर जाती है। चाइल्ड बियरिंग एज में क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, नया डीएनए बन रहा होता है, उनको सप्लीमेंट सजेस्ट किए जा सकते हैं। इसी तरह प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उनको दिए जा सकते हैं। न्यू बॉर्न जो हैं उनमें विटामिन के जो है उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, तो उनको दिए जा सकते हैं। क्यों नहीं होती वो हम विटामिन के में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और जो है जो बच्चे जो मदर फीडिंग नहीं कर रहे, ब्रेस्ट फेड नहीं है, तो उनको कोई फार्मूला मिल्क जो है दिए जा रहे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो रही थी, उनको ज्यादा दिए जा सकते हैं। न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे मैंने एल्डरली इंडिविजुअल्स का कहा, या वो हैबिचुअल डाइटर्स जो होते हैं, जो कि हर जहन उनके हर वक्त उनके जहन में एक ये सवार होती है बात कि जी हम तो डाइटिंग करनी है और हमने तो अपना वेट कम कम करना है। तो ऑब्वियसली जब वो डाइटिंग बहुत ज्यादा डाइटिंग करेंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के चांसेस हो सकते हैं, फिर उनको ये सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। वेजिटेरियंस जो हैं वो क्योंकि एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं लेते, तो उनको B12 और दूसरे विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, उनको कंज्यूम करने चाहिए। इम्प्रूव द बॉडी डिफेंस, जब अगर किसी मिसाल तौर पे किसी की सर्जरी हुई है तो उसके बाद उसको वाउंड हीलिंग की ज्यादा जरूरत है, तो वहाँ पे जो है विटामिन C जो है वो
की ज्यादा जरूरत है वो दिया जा सकता है। इसी तरह जो है कोई अल्कोहल अगर कंज्यूम करता है तो अल्कोहल की वजह से बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी के चांसेस हैं, वहां पे दिए जा सकता है। सो अगर किसी की डिजीज प्रोलॉन्ग कर गई है तो उसमें भी दिया जा सकता है। इसी तरह रिड्यूस डिजीज रिस्क, अगर किसी को कोई ऑलरेडी डिजीज का रिस्क है तो कुछ विटामिन और मिनरल जो है उसको सजेस्ट किए जा सकते हैं ताकि उसकी जो वो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस किया जा सके, उस डिजीज को रिड्यूस कर किया जा सके। तो ये वो आर्गुमेंट्स हैं जिसमें वो एग्जाम्पल्स हैं कि जिसमें आप लोगों को विटामिन और मिनरल के सप्लीमेंट दे सकते हैं। ठीक है, हु नीड सप्लीमेंट, ये भी हमने ऑलरेडी जो है उसी में डिस्कस कर लिया। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जिनकी हो, जिनकी एनर्जी इनटेक कम हो, वेजिटेरियंस जो हैं वो, उनको जो है वो सप्लीमेंट की जरूरत होती है। ये और एग्जांपल्स भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जिनकी, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट इंडिविजुअल हैं वो मिल्क कंज्यूम नहीं करते तो उनको कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने की जरूरत होती है, विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने की जरूरत होती है। अच्छा, फिर कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें सप्लीमेंट यूज नहीं करना चाहिए, जिसमें जो है टॉक्सिसिटी के चांसेस हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाए, क्योंकि तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। बट हु विल डिफाइन हाउ मच इज टू मच, कि कितनी क्वांटिटी यूज करनी चाहिए? तो ऑब्वियसली एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन या फिजिशियन जो है वही इस चीज को जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कि कितना कंज्यूम करना चाहिए। अगर सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो जो है ज्यादा डोज जो है वो जा सकती है और ज्यादा डोज की वजह से एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए जो है सजेस्ट किया जाता है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो आर्गुमेंट्स हैं, ये अगेंस्ट हैं इसके कि कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। जैसे कि ये डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स की इनटेक अडल्ट की जो है वो मेंशन की गई हैं, तो इनसे ज्यादा कंज्यूम जो है वो नहीं करना चाहिए। टॉक्सिसिटी के चांसेस हो सकते हैं, अगर आप ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो टॉक्सिसिटी होगी। सप्लीमेंट टॉक्सिसिटी रिमेन अनक्लियर, नॉर्मली जो है वो पता भी नहीं चलता और जो है वो टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक हो गया। ओनली फ्यू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कैन रिकॉग्नाइज टॉक्सिसिटी, क्योंकि टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स और डेफिशिएंसी के सिम्टम्स समटाइम एक जैसे ही होते हैं, तो इसलिए उनको रिकॉग्नाइज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि डिफरेंट फ्रूट फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं। कोई बनाना फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, मैंगो सिट्रस फ्लेवर है, और कुछ च्यूएबल होती हैं, तो कुछ बच्चे, और कुछ कार्टून शेप में भी होती हैं तो बच्चे उनको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। तो वो ये ना हो कि उनको बहुत ज्यादा वो कंज्यूम कर लें अच्छा फ्लेवर होने की वजह से। जैसे कि आपने देखा होगा CAC की टैबलेट्स मिलती हैं, उनका बड़ा अच्छा ऐसा एक फ्लेवर होता है, जैसे कि आप कोई फॉर एग्जांपल कोई ड्रिंक पी रहे हैं, तो ये ना हो कि वो बच्चे जो हैं एक की बजाय दो और दो की बजाय तीन और चार मिक्स करके पी लें, और टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं। तो इस तरह के इश्यूज जो है वो आ सकते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग मिस इन्फॉर्मेशन समटाइम्स जो है वो होती है। कुछ ऐसे आपको यूज नहीं करना चाहिए कि किसी ने अगर मेंशन किया है कि इन विटामिन और मिनरल के सप्लीमेंट की वजह से ये डिजीज खत्म हो जाएगी या बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और जो है बॉडी आपकी बड़ी प्रॉपर शेप में आ जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट वगैरह को देख के आपको जो है वो बिल्कुल सप्लीमेंट्स वगैरह को नहीं लेना चाहिए, बल्कि रजिस्टर्ड डाइटिशियन और उनसे ही इसको अप्रूव करवा के यूज करना चाहिए। ये रखना है बल्कि ले आओ, इधर रख दो। ओके, सो अननोन नीड्स, हमें पता ही नहीं है कि हमारी जरूरत है या नहीं है, तो इसलिए हमें जो है वो इनको यूज नहीं करना चाहिए जब तक कि प्रॉपर डायग्नोज ना हो, प्रॉपर जो है वो करेक्ट डोज का हमें पता ना हो। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, समटाइम कुछ लोगों की ये भी सेंस होती है कि अगर हम ये यूज करेंगे तो बीमारी नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि ये एक स्टेटमेंट है, माई सप्लीमेंट विल कवर माई नीड, कि इससे मेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आई प्रोबेबली जस्ट नीड सप्लीमेंट टू मेक दिस गो अवे,
यानी कि डिजीज आ गई है तो उस डिजीज को कम खत्म करने के लिए मुझे ये सप्लीमेंट यूज करना चाहिए। इस किस्म की जो चीजें हैं, इस किस्म की जो माइंडसेट है, वो नहीं होना चाहिए, उससे अवॉइड जो है आपको आपको करना चाहिए। इसी तरह जो है बहुत सारी अदर वैलिड रीजंस होती हैं, लोगों के माइंड में कंसेप्ट बने होते हैं, ये हमें एनर्जी देता है, ये हमारी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, या सॉइल जो है उसमें न्यूट्रिएंट नहीं है, इसलिए फूड में भी न्यूट्रिएंट नहीं है, तो हमें सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। एथलीट परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी, इसलिए भी कुछ लोग सप्लीमेंट यूज करते हैं। तो स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए सप्लीमेंट यूज करते हैं, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों के जहन में होता है कि these vitamins and mineral supplements में ट्रीट क्योर कंडीशंस जो है कोल्ड, कॉमन कोल्ड से लेके कैंसर तक की कंडीशंस को ये जो है वो रिड्यूस कर देता है, तो ऐसा नहीं है। इस तरह की सप्लीमेंट्स की वजह से यूज नहीं करने चाहिए आपको। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हु शुड टोल्ड यू अबाउट द सप्लीमेंट्स, रजिस्टर्ड डाइटिशियन और फिजिशियन जो है उसको ये बताना चाहिए। सप्लीमेंट्स की डिफरेंट जो है वो फॉर्म होती हैं, जैसा कि वो च्यूएबल फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, पिल्स की फॉर्म में है, कैप्सूल्स की फॉर्म में है, तो डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। और जो है उनके अंदर जो कंटेंट है वो भी उसका जो है वो डिफरेंट होता है। और ये जस्ट एट द एंड में आपको एक चीज जो है वो दिखाना चाहूंगा कि ये जो है जब भी आप कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो उसमें ये इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट का नेम, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसमें उसका वेट, और उसमें टैबलेट्स वगैरह कितनी हैं, उसमें आपकी आरडीए की रिक्वायरमेंट कितनी फुलफिल हो रही है, ये तमाम इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। और यहाँ भी एक और डिटेल जो है वो दी हुई है, सप्लीमेंट्स फैक्ट्स, कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कितनी क्वांटिटी में मौजूद हैं, और उसकी परसेंट डेली वैल्यू कितनी है, कि ये आपकी एक दिन की रिक्वायरमेंट को क्या पूरा कर रहा है, कितने रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन उस पे जो है वो नॉर्मली मेंशन होती है, और इसको सामने रखते हुए ही फिर आपको जो है वो यूज करना चाहिए। इसी तरह एक और एग्जांपल भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, सप्लीमेंट फैक्ट दिए हुए हैं। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट इसमें जो है वो इसकी किसने रेगुलेट किया, कितनी डोजेज हैं, ये तमाम चीजें यहाँ पे जो है वो मेंशन की होती हैं। तो इन तमाम स्लाइड्स को आपने एक दफा जो है वो गो थ्रू होना है, और गो थ्रू होने के बाद जो है फिर जो है वो